ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अभी एक छोटी सी वीडियो मिली है संचालकों के लिए। बापू बोल रहे हैं उस वीडियो में कि संचालक अपने इच्छा के अनुसार आज्ञा लेते हैं, अगर उनके इच्छा के अनुसार आज्ञा नहीं दिया जाए तो आंखें दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं। कौन संचालक? परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के संचालक। और भी सभी संचालक नहीं, ध्यान दीजिएगा, कुछ जो कालनेमी संचालक हैं ऐसे ही, जो गुरु के साथ स्वार्थ सिद्धि के लिए बापू जी के साथ आए, अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। बापू जी सोचा था भक्ति भाव के लिए आए। बापू जी तो भाई हर हर महादेव हैं, वो तो सर्पों को भी जगह देते हैं, इनको भी जगह दे दिए। और एक कालनेमी टाइप के संचालक आकर के बापू को विश्वास में लिए और विश्वास में लेकर के विश्वासघात किए और उनसे जबरदस्ती आज्ञा कराते हैं। यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे। बापू बोल रहे हैं जबरदस्ती आज्ञा कराते हैं। आज वही चीज चल रहा है। और विश्वासघाती भारतीय जनता पार्टी और उनकी मिलीजुली आरएसएस संस्था ने बापूजी के ऊपर काफी दिन से निगाह रखे थे, बहुत दिन से निगाह रखे थे। वर्षों से बापू अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी जानते तो हैं, लेकिन फिर भी जो है चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा करके सबका मंगल की भावना करके गुरुदेव सबको जगह दे देते हैं। तो ये जो कालनेमी संचालक लोग हैं जो बापू के जेल में रखे हैं, इनको ताकत कहां से मिलता है जरा आप समझिए। इनको ताकत सरकार देती है। आप सही काम के लिए अगर पुलिस बुलाना चाहेंगे, एक भी पुलिस नहीं आने वाली है। लेकिन ये साधकों को खदेड़ने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, जिनको बापूजी ने जोड़े हैं, आश्रम में रखे हैं, या आश्रम में रखे हैं, या जो भक्तगण है जो बाहर से आते हैं, उनको खदेड़ने में ये पुलिस भी बुला लेते हैं। पुलिस इतनी जल्दी आती है, आती क्यों है जरा आप समझिए। विचार करिएगा भाइयों, मेरे गुरु भाइयों के लिए मैं बना रहा हूं, विचार करिएगा। इनके पास पुलिस इसलिए आती है जल्दी, क्यों कि ये सरकार से इनकी विधि मिली रहती है। ठीक है, बापू को सजा ऐसे ही नहीं हो गया है, सरकार से इनकी कनेक्शन रहता है। सरकार जो चाहती है और जो कहती है वो ये करते हैं। बापू के साथ अन्याय, सरकार भी अन्याय कर रही है। ये रैली वगैरह भी निकालने का केवल नाम मात्र का ढोंग होता है केवल, उससे वो जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। जिससे होने वाला है वो कार्य नहीं करेंगे। आपको घुमा फिरा करके बीजेपी के कुंडले में लेके जाएंगे कि यहीं वोट डालो भैया कमल पे। और साधकों के साथ जो अन्याय होता है उनका ये संचालक लोग साथ देते हैं। कुछ खबर अभी उड़ीसा से आई है, एक भाई ने बहुत पीड़ित होकर के फोन किया, उसके लोग घर बर्बाद कर दिए। पति पत्नी वो साथ में रहते थे, उसकी पत्नी से उसको दूर कर दिए हैं। अब इसका पर्दाफाश वो अपने आप करेगा, मैं ज्यादा न बता करके। लेकिन वहां के जो 2-4 संचालक हैं, वो बाकी सभी संचालकों की बात नहीं कर, प्रणाम करता हूं। हमारे जो मतलब गुरु प्रेमी, गुरु भक्त जो संचालक हैं, उनके चरण शर्माथों पे, और जो गुरु भक्त आश्रमवासी भाई उनको चरण रज। आप क्षमा करिएगा, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गिने चुने जो प्लांटेशन किए हुए संचालक हैं या समिति के लोग हैं, बापू को छलने के लिए आए, विश्वास में लेकर के एक स्थान बनाया, और उस स्थान को बनाने के बाद और अपना कार्य करना उन्होंने शुरू किया। अब बापूजी के छल कपट से बापूजी को जेल में डाला गया।
अन्याय हुआ है। घर के भेदी लंका डाहे, ये घर के भेदी हैं, भेद लेने के लिए आश्रम में बैठे हुए हैं और बापू के ही धन से बापू को ही जेल में रखे हैं। आश्रम को तोड़ फोड़ करके बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, प्लाटिंग किया जा रहा है। वाह भाई वाह, बापू जी इसलिए आश्रम बनवाए थे क्या प्लाटिंग करो बेचो? अभी मर रहे हो खाने बगैर, क्या भोजन नहीं मिलता है? बापू इसमें खुद कह रहे हैं, अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या करने आए थे, क्या करने लगे। आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, तो गुरुजी कह रहे हैं लेकिन इनको भगवत प्राप्ति से कुछ लेना देना है नहीं। और गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि इनको भगवत प्राप्ति से कुछ लेना देना नहीं है, धन के पीछे पड़े हुए हैं। और सरकार से मिल करके, आप ऐसा ना समझिएगा कि कोई भी संचालक बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूं, आप सभी समझदार हैं। कोई भी संचालक ऐसा नहीं कर रहा है, उसके पास ऊपर सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए वो घुमा फिरा करके वोट कहां डलवाते हैं? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब उनका हाथ है नहीं, उनको राजनीति से अगर मतलब नहीं है तो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। उड़ीसा वाला कहानी जो बता रहा हूं, जिस भाई को पीड़ित किया गया है और उसको पीड़ा करने वाले संचालकों का साथ अखिल भारतीय के जो राकेश भाई हैं उनका गुणगान करते हैं, वो बहुत दुखी हुआ। वो भाई जो है अहमदाबाद में भी सूचना दिया, वहां से उसको न्याय नहीं मिली। दिल्ली भी सूचना दिया, वहां से न्याय नहीं मिली। जोधपुर सूचना दिया, वहां से न्याय नहीं मिली। अब बापू के पास तो जा ही नहीं पाएगा, तो उसको एक दिन हम लाइन पे ले आएंगे, आप चिंता मत करिएगा। जिसमें राकेश भाई भी मतलब उन जो गलत किए हुए लोग हैं, उसके घर को फोड़े हुए लोग हैं, उनका साथ दिए हैं, ये भी बात सामने आया है, उन्होंने कहा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, इस लिस्ट को बापूजी भी जानते हैं, लेकिन अभी लिस्ट वो देने में देर कर रहे हैं, या जब समय आएगा तो देंगे। हम ये नहीं कह सकते देर कर रहे हैं, गुरुजी तो गुरुजी, ठीक है ना, उस समय आने पर सब भंडा फोड़ देंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे साथ भंडा फूटा है, यही बात है। उसी भाई का कहना है, मुझे तो नहीं पता था। इंदौर में बताइए, इतना बड़ा योजना बना करके बापू की समाधि के लिए वहां व्यवस्था कर लिया गया है। अरे हद हो गई भाइयों, इतना तो यार नहीं गिरना चाहिए, जमीर को नहीं गिराना चाहिए, अपने स्वाभिमान को नहीं गिराना चाहिए कि गुरु के साथ गद्दारी करके कोई कहां जाएगा। खाना तो 2 रोटी ही है, रहना इसी पृथ्वी पर है, समझ गए? क्या कर लोगे? बापू के साथ इतना अन्याय करके अनंत अनंत कोटि कोटि जन्म तक आप लोग नरक भोगेंगे कि कहां रहेंगे, कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो जो इस टाइप के षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट के लोग हैं, आप थोड़ा सावधान रहिए। नरेंद्र मोदी बापू से अहंकार करके बात किए, अमित शाह बात किए, बापू का जब तक संकल्प था तब तक उन्होंने कार्य बड़ी सुखपूर्वक किए। अहंकार, अपने आप को भगवान साबित करने लगे, अपने आप को भगवान साबित करने लगे, अपने आप को ईश्वर साबित करने लगे, भगवान राम को छोटा दिखाने लगे। लेकिन भगवान राम ने भी उनके चूना लगा दिया, बजरंगबली को छोड़ दिया, ले लाठी ले गदा दौड़ा करके, और जो है हरवा दिया। कहां से? अनंत जगह से हरवाया है। आज भीख मांगना पड़ रहा है, कटोरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भीख मांगना पड़ रहा है कि भैया भीख दे दो, इस सांसद उस सांसद, जबकि जिसके मतलब चरण रोज ले रहे, भीख मांग रहे, तुम हमारा सपोर्ट कर दो सरकार बनाने के लिए। ऐसे लोग हैं। यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ कि जिसने, वही कथा है कि मुष्टि को संत ने शेर बना दिया। जब शेर बना दिया तो वही शेर खाने चल दिया, तो खाने चल दिया तो पुनः मुष्टि का भवा। अभी कितना मतलब अभी लोटपोट होगा, चूंकि बापू हैं, ये पछाड़ पछाड़ के मारते हैं। ऐसे सीधा नहीं कर देंगे कि सीधा हटा देंगे सरकार से, नहीं नहीं, अभी रहो, 4 लाठियां इधर से खाओ, 4 लाठियां उधर से खाओ।
4 घूसे उधर से खाओ, 4 घूसे उधर से खाओ, ये होने वाली है। चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, लोग हैं, आज भीख मांगनी पड़ रही कटोरा लेकर के। छोटी छोटी पार्टियां जिनके 1 सीट है, वो जो है मस्त घूम रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। करेंगे? अभी तक तो बापू का संकल्प था, गुरुजी का, चल रहे थे। ऐसे ही संचालक महोदय जी, छली कपटी लोग, जो बापू को विश्वास में लेके आप विश्वासघात कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। आपके दिन पूरे होने वाले हैं, आपके दिन पूरे होने वाले हैं, जान लीजिए। और कैसे आपका काम बन जाएगा? तो जोगी रे क्या जादू है तेरे सोटा में, जोगी रे क्या जादू है तेरे सोटा में। अदृश्य सोटा। पहले तो प्यार किया, क्या किया? प्यार। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा का रूप दिखाया गुरुजी ने, क्या? पालन करता। विष्णु का रूप दिखाया गुरुदेव ने, नहीं, ब्रह्मा का रूप दिखाया गुरुदेव ने, सृष्टि करता, मतलब सभी को आओ। फिर क्या दिखाया? पालन करता, विष्णु का रूप। अब गुरुदेव तख्तैया कराने वाले हैं, घबराइए नहीं। तो जोगी रे क्या जादू है तेरे सोटा में। ये सोटा अदृश्य पड़ता है, दिखता नहीं है। तो ये जितने कालनेमी संचालक हो, आपके पास वीडियो भला करे चला जाए मेरा, आप सावधान हो जाओ। एक संचालक हैं दिल्ली के, जिनका नाम मौनी कहा जाता है। नाम तो पता नहीं क्या है, किस जाति के हैं, भगवान जाने, हम तो जानते नहीं। लेकिन गुरु के आश्रम में है, हरिओम हरिओम बोला जाता है। एक दिन हमसे उनसे भिड़ गया मामला, एक दिन हमसे उनसे भिड़ गया। ये भिड़ गया, हम उतरे दिल्ली। दिल्ली तो भाई हमारा राजधानी है, हमें जाना ना पड़ता है। लेकिन उस दिन मूड बना के चलेंगे गुरुजी के आश्रम, और बड़दादा का फेरा फिरेंगे, और गुरुजी को प्रणाम करेंगे, स्नान भी कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे और चलेंगे। लेकिन मैं जैसे ही पहुंचता हूं, वैसे ही मैनी भाई जो है, मुझे 4 6 10 गुंडे लेकर के दौड़ा लिए, भगाने की कोशिश की। हम थे, हमारे सचिव राधे मोहन जी थे। तो भाई हमने कहा कि भगा क्यों रहे हो भैया, ये भी तो बापू जी का आश्रम है। तो उनसे नहीं बात बनी, तो 10 गुंडों को बुलाए। उनके द्वारा जबरदस्ती हमारा बैग, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, हमारा बैग उठवा करके उन्होंने गेट से बाहर किया है। और मैं उनसे बात ही कर रहा था, तो कहे कि मैं पुलिस बुला दूंगा। हम कहा आ जाएगी पुलिस? कहे हाँ बिल्कुल आ जाएगी, तुरंत आएगी। तो हम समझ गए कि इनका सरकार से कनेक्शन है भाई, आतताइयों से पुलिस आ जाएगी, हो सकता है आ जाए। खैर वो नौबत तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें जरूरत क्या है। तो हमने कहा कि तुम जो है गुरुजी का प्रणाम नहीं करने दिए, बड़दादा का फेरा नहीं फिरने दिए, साधना नहीं कर दिए। मौनी बाबू, आपको जिस पुलिस का नाम लिए हो ना, वही पुलिस आपको नंगा करके मारेगी और दौड़ा दौड़ा के मारेगी। मैं बोल के आया हूं, सच बोल रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं। और दौड़ा दौड़ा के मारेगी और आश्रम से बाहर करेगी। वही पुलिस जिसका तुम नाम ले रहे हो। हमें तो पुलिस का दर्शन भी नहीं हुआ, आप कह रहे थे कि बुला दूंगा। अरे भाई, हम इतने बेकार आदमी हैं क्या? तो खैर, मेरा व्यक्तिगत घटना था, इसलिए हमने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन ये केवल मेरा ही घटना नहीं है, ये मेरे जैसे साधकों को, मेरे जैसे भक्तों को, जो साधना करता है, बापूजी के लिए वास्तव में कुछ कार्य करना चाहता है, बापूजी के लिए सिंहासन पूरी पार्लियामेंट जीत करके देना चाहता है, बापूजी के लिए पूरा ब्रह्मांड जीत करके देना चाहता है, बापूजी को स्वस्थ रखना चाहता है, बापूजी को सुखी रखना चाहता है, बापूजी को सम्मानित रखना चाहता है, बापूजी के आतिताइयों को जिह्वा काटने की जो क्षमता रखता है, उसको ये क्यों आश्रम में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे भाई। तो फिलहाल ठीक है, रह लो जितने दिन रहना है, वो तो समय बहुत जल्दी दूर आने वाला है। वही मौनी अभी बनारस में फोन किए, जमीन का हिसाब ले रहे थे प्लाटिंग करने के लिए या बिल्डिंग बनवाने के लिए। हम सुन रहे थे, इनका किसी संचालक से बात कर रहे थे, मैं था वहीं पास में सुन रहा था। हम कहे वाह भाई वाह, मतलब इतना गणितबाज हो गए कि
ये आश्रम के जमीनों को उलटफेर करने का, बेचने खरीदने का आपने तय कर लिया है। अब बहुत जगह हुआ है, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जैसे शंकराचार्य जी निवेदन किया सरकारों से कि आप सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं सुधरा तो बिगड़ गया, अब बिगड़ता ही जाएगा पूरी तरीके से। और ऐसे ही मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग भी सुधर जाओ तो अच्छी बात है। बापू कहते हैं सुधरने का सीजन है भाई। भगवान गुरुदेव के चाहे छल कपट से ही कोई आ जाता है फिर भी उसका कल्याण होता है, तो छल कपट से ही अगर आ गए हो, वो देश दूसरा लेकर के आ, जैसे कि सुमन, हाँ वो ईसाई सुमन, वो भी आया था पता नहीं क्या करने के लिए, उसका भी यहाँ हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम लोग हैं। तो आप लोग भैया, मैं निवेदन करता हूँ सुधर जाओ, सीजन है, नहीं तो प्रकृति है छोड़ती नहीं है। हाँ हाँ, एक बात याद आ गया, जो समाधि बनाने वाले विचार करने वाले लोग होंगे इंदौर में, वो सावधान हो जाना। मैं वही सत्संग में बैठा था 2012 में बापूजी के सामने। बापूजी ने कहा दुश्मनों जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके छाती पे मैं मूंग दलूंगा, छाती पे। कहा है गुरुजी ने। आज तुमको भंगी बना करके तुम सोच रहे हो कि मैं पहले जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बापूजी के एकदम अच्छा सा, चाहे वहां के मतलब 2012 में शायद सन न भूलता हूंगा तो इंदौर के सत्संग में, वही कोई फील्ड था उसी में सत्संग किया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे छाती पे मूंग दलूंगा, अब पहले तुमको भेजूंगा, इसके बाद देखा जाएगा, जब इच्छा होगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। बापूजी सर्वसमर्थ हैं, बाकी मारने में तो कोई कमी नहीं छोड़ा। हेलीकॉप्टर गिरवाने वालों ने, रेमडेसिविर लगवाने वालों ने, तमाम आतिताइयों ने कोई कसर छोड़ा नहीं है। बापू स्वतः में अपने आप में सिद्ध हैं और अपने आप में सफल रहने वाले हैं, लेकिन सबकी परीक्षा ले रहे हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसा फल दे। समझ गए अर्थ? तो समझ जाएंगे, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा फल मिलने वाला है। चिंता मत करिए। अभी क्या भोलानंद को नहीं आशीर्वाद मिला बढ़िया से, और वो जो है अमृतनंद, क्या नाम था, अमृत प्रजापति, उसको कैसा आशीर्वाद मिला? हाँ, राजू को क्या क्या कौन थे, उनको कैसा आशीर्वाद मिला? ऐसे ही और जो लोग हैं ना, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। और बस हाल वही होगा, जोगी रे क्या जादू है तेरे सोटा में। प्रकृति के सोटा होता है, छोड़ेगा नहीं। खैर, इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।